का और मजबूत करना तो कर लेगी बात, या उसकी हमने नहीं होनी चाहिए। बस इतना आश्वासन चाहूँगा मैं सारे साथी, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेवारी हमने ली है उन्हें ले जाने की, इसलिए आप नौजवान साथियों ने आगे भाई नौजवानों बात किया है, जैसा विकास जी ने रूटा साहब ने जी ने कहा ना, बुजुर्ग आज मोकली तादाद में आ रहे हैं, बुजुर्ग फ्रंट में होंगे, आप नौजवानों ने अच्छा रखेंगे, ठीक है। के परमात्मा का नाम जहाँ रोक कर सारे इकट्ठे नहीं हो जाओ, इतने बैठ जाओ, पुतला फूका में नहीं टूटता। सुनो भाई, 7 रुपये में चलना है, किसी आदमी ने यहाँ नहीं रुकना, और 1 मिनट और 2 मिनट बाइक जाओ। दोस्तों, अभी हिसार के क्रांतिमान पार्क में बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और उसके विरोध में किसानों द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और वहां पर पुतला दहन किया जाएगा। घेराव सब थोड़ी है, और क्या कर रहे हैं वहाँ? कुछ नहीं है, उसका पुतला फूका ही लटेगा। कहाँ जाके फूकेंगे? हिसार बीजेपी के कार्यालय के बाहर, कार्यालय के अंदर नहीं, बाहर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर नड्डा का और एक अन्य किसी नेता का बीजेपी का पुतला फूका जाएगा। तो अभी आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ, वहाँ पर जा रहे हैं, व्हीकलों द्वारा वहाँ जाएंगे। कुछ लोग पैदल है तो वो पैदल जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके किसका पुतला फूका जाएगा बता दिया। एक तो जेपी नड्डा, क्योंकि जब किसान का नेशनल स्तर के जो किसान नेता है उसका पुतला इन्होंने फूका है बिना वजह से, जबकि वो खुद कहते हैं जो एमएलए जिसको नंगा किया गया वो कहता है किसानों ने नहीं इसके कपड़े उतारे, तो फिर उतारे किसने? कांग्रेस वालों ने। तो जब कांग्रेस वालों ने उतारे हैं तो कांग्रेस वालों को तो इन्होंने पुतला फूक दिया, वो किसान क्यों फूक करे? इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो जो ये बीजेपी कर रही है वो गलत कर रही है। इनको केवल उस सरकार का, जो पंजाब की सरकार है उसके सीएम का पुतला फूकना चाहिए था, परंतु इन्होंने गलत कार्य किया। इसलिए अब किसान जो कि इस बात से नाराज है वो क्रांतिमान पार्क से चल करके अब उनके कार्यालय जाएंगे और कार्यालय के बाहर बिल्कुल शांति से बीजेपी जो इनका देश का अध्यक्ष है उसका और एक अन्य बीजेपी नेता को, कोई भी हो सकता है, रास्ते में चाहकर धनखड़, ओपी धनखड़ साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका पुतला फूका जाएगा। हाँ जी, मेरा नाम जगदीश राय, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम कुछ और किसानों से भी बात करते हैं कि अभी जैसे वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका लगातार हम उनसे बात करते रहेंगे। तो शीशा का मैंने बहिष्कार किया है। अभी हमारे पास एक किसान है, उनसे अभी बातचीत करते हैं। आपका नाम सर? संजय गोयल। संजय गोयल। तो अभी आपका यहाँ जो आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा जेपी नड्डा का पुतला फूकन का और हरियाणा का जो 70 का जो बड़ा बीजेपी का नेता है उसका पुतला फूकांगे हैं। और अभी आप बता रहे थे कि आपके गांव जो सिसाए है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, उसने क्या फैसला लिया है? उन्होंने बीजेपी और जेजेपी के जो सांसद प्रतिनिधि और जो हैं इस सरकार के अंदर, उनका अंदर आना सख्त मना करवाया है, वो गाँव के अंदर नहीं घुस सकते। गाँव के अंदर जो बीजेपी भाजपा जितने भी हैं पार्टी के जो नेता हैं उन सबका प्रवेश बहिष्कार कर दिया हमने। अंदर आना पूर्ण रूप से बंद है उनका। तो अभी कितने किसान आए हैं आपके गांव से? हमारे गांव से 5 ट्राली भर के आई है। 5 ट्रालियां भर के। तो अभी आप बीजेपी कार्यालय के सामने पुतला फूक। धन्यवाद। अभी हम और किसानों से भी बातें करते हैं, लगातार यहाँ पर किसान बात कर रहे हैं। पूरे देश के किसान का पुतला फूक दिया, क्योंकि किसान की कोई गलती नहीं है। हरियाणा का किसान बताओ कहाँ गया है? पंजाब की घटना हरियाणा में हिसार के अंदर वो भी किसी नेता की गलती, नेता लेकिन किसान नेता
ये बीजेपी की नीति और नीयत के ऊपर सवालिया निशान उठा हुआ है। कहीं न कहीं बीजेपी टकराव चाही है और मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आप लोग जो है किसान और मजदूर के संयम का इम्तिहान ना लें, क्योंकि हर चीज की कोई न कोई लिमिट होती है। हर एक आदमी की संयम की भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को तोड़ने का प्रयास ना करे सरकार, अन्यथा ऐसा ना हो जैसे रूस के अंदर क्रांति हुई थी, फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, जिस प्रकार से वहां पूंजीपतियों से उनकी जो संपत्तियां छीन ली थी, ऐसा ही इस देश में ऐसा नहीं हो। उन अपने पूंजीपति साथियों को राजी करने के लिए किसान मजदूर को आप उकसाएं ना, अन्यथा ऐसा होगा जहां ये गोदाम बनाना चाह रहे हैं उन गोदामों के ऊपर किसान और मजदूर अपना कब्जा लेके बैठ जाए। बीजेपी मुख्यालय का रुख करने की तमाम आंदोलनकारी किसानों की तैयारी कर ली है। हाँ जी, हमने फैसला लिया। बीजेपी का जो मुख्यालय है, दफ्तर है, उन्होंने भी हमारे शीर्ष नेता दर्शनपाल जी का, जो हमारे सबसे रिस्पेक्टेड किसान नेता है, आंदोलन के कर्ता धरता है, बेवजह बेकसूर हरियाणा के किसानों को छेड़ने के लिए ये कार्य किया गया। हम विरोध स्वरूप जिला हिसार के तमाम किसान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के वहीं पर पुतले फूकेंगे। पूरी एकता से अनुशासन को हम बिल्कुल कायम रखेंगे, अनुशासन हाथ में नहीं लेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये पुलिस की सख्ती भी देखने को मिल सकती है, लाठियां इंतजार कर रही हैं, ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है। लाठियां छाती में खाएंगे और अनुशासन में रह के नियम और रूल के हिसाब से चलेंगे। पुतना हमने वहाँ कार्यालय के सामने ही फूकना है। सभी किसानों भारी इतना रोष है कि दिल में इतना दर्द है कि हमारे सीनियर नेता डॉक्टर दर्शनपाल जी जो भूखा है, तो मैं समझता हूँ हमारे सभी किसानी की बेइज्जती की उन्होंने। पूरे किसान मतलब जितने भी हिंदुस्तान में किसान हैं सभी की बेइज्जती करी और उनका सबका पुतला फूका है। हम पूरा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं सरकार की। किसी भी गाँव में बीजेपी का कोई भी नेता, विधायक, मंत्री खुद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पहुंचता है तो रात में ही विरोध शुरू। बिल्कुल रात में 12 बजे भी। अब एक काल के ऊपर हर गांव से 100-150 आदमी निकलने तैयार हैं और अपनी बिल्कुल छाती ठोक के इनके नाक में दम कर देंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं करने दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? आजादी के बाद पहला चांस है ऐसा, तो उन लोगों पर हमारा कब्जा है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर हमने नहीं उतरने दिया और आगे इनको देख रहा गाँव में घुसने नहीं देंगे, इन्हें घरों में ही डूब के रहा। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली, आंदोलनकारी किसान एक अभी हम कुछ और किसानों से भी बात करते हैं कि उन्होंने देख सकते हैं कि अभी उन्होंने पुतला बनाया है। तो अभी हम बात करते हैं, आपने किसका पुतला बनाया है? इसको पकड़िए। इसका नहीं, जो बीजेपी का मेन अध्यक्ष है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस कुत्ता का बनाया है। अध्यक्ष निकालेंगे, उस कुत्ता का बनाया है। हिंदी महाराज जो किसान अध्यक्ष का बेइज्जती करी है ना पुतला फूक के न बीजेपी ने, इन क्या की जमा पुतला नहीं साल का अधमरा बनाया कि लात भी मारा है चुतना। भैया बताओ भाई साहब। अभी आपका नाम क्या है? मेरा कुलदीप राणा, छोटी सातोड़ गांव था। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा और जितने एक अध्यक्ष हरियाणा के, उनका उन्होंने पुतला बनाया है, तो वो भी पुतला फूकने की तैयारी है। अभी किसान यहाँ से चलने की तैयारी में है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के लीडर का पुतला फूकने में कोई वो नहीं है, पार्टी है, लेकिन आपने किसान नेता। सबसे बड़ा जो गुस्सा है किसानों का वो इस बात पे है कि जो दर्शनपाल हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनका पुतला जो फूका गया है बीजेपी के द्वारा, उसके विरोध में लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। तो लगता है कि किसान बड़े गुस्से में हैं और वो लगातार प्रदर्शन वगैरह करने की कह रहे हैं लगातार। तो अभी हम कुछ किसानों से बात करते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते भाई। लेता हूँ ये पकड़िए एक बार और बात करें 2 मिनट आपसे। अरे इसमें करंट आ रहा हो? नाना कौन है? बताओ आपका नाम बताओ। मेरा नाम तो नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी। हाँ सर। कौन सा गाँव आपका? खरडलीपुर। खरडलीपुर। हाँ। आप खरडलीपुर से आए हैं। हाँ। और थोड़ा बता सकते हैं अभी आप कहाँ जाएंगे? हाँ मैं ओढ़े जावा दफ्तर पे। दफ्तर पे जाएंगे? हाँ, और वहाँ ओढ़े जाके- पुतले फूकेंगे। हाँ। तो बीजेपी ने जो आज काम किया है, जो हाँ। दर्शनपाल का जो पुतला फूका किसान लीडर है, बीजेपी का उनमें तो कोई छोटे मोटे आदमी वो अगर झंडे ढाड़िए हुए थे, और बीजेपी का तो बढ़े नहीं सकता कोई नेता तो अड़ा के।
हाँ भाई, तो अभी आप वहाँ जाएंगे? हाँ ओड़े जावांगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अभी हम एक और ताऊ से बात करते हैं। नमस्कार ताऊ जी। गुस्सा तो बढ़ने वाला एक रखा है। बीजेपी ने किसानों का दर्शन पाल का फूका, इससे किसानों में ज्यादा रोष है। किसानों में ज्यादा रोष है दर्शन पाल का पुतला फूकने के कारण। और हमारे 30-40 ट्रैक्टर ट्राली टोल पे से आ रही हैं। अभी पता लग जाएगा बीजेपी को। तो अभी वहाँ जाएंगे। हाँ, और आप पुतला फूकेंगे जेपी नड्डा और हरियाणा के गोपी धनखड़ का। गोपी धनखड़ का। हाँ। तो आपका नाम? करसन कुमार। करसन कुमार। गांव कौन सा आपका? देपड़। देपड़। तो ये देपड़ से भी कुछ किसान आए हैं? देपड़ से 40-50 किसान आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि देपड़ गांव से जो यहाँ से 20-22 किलोमीटर हाँ, हाँ। 40-50 किसान आ रहे हैं। हाँ। और लगातार किसान भी आ रहे हैं। हाँ। तो धन्यवाद आपका। अभी और हम लोगों से बात। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। किसी और अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।